आप 500 में से 500 नंबर में से 469 नंबर लाई हैं अब। साइंस में 96 है और मैथ में 95 है और सोशल साइंस में 94 है, उर्दू में 91 और हिंदी में 93। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद कलम और आपके साथ मैं हूं नदीम हसन। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के रिजल्ट पर। बिहार बोर्ड का रिजल्ट जो है मैट्रिक का कल घोषित हो गया है, जिसमें सभी लोग का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा रहा है और बिहार में लमसम जो है सारे अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो भी रहा बहुत अच्छा रहा। कुछ लोग का परिणाम भी जो है थोड़ा सा डिसमिस हुआ, चूंकि उनके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। इसी कड़ी में हम आज बात करने के लिए आए हैं डुमरिया में, चूंकि डुमरिया से एक लड़की है नगमा परवीन, जो कि बिहार के टॉप 10 में इनको कॉल आया था कि बिहार में टॉप 10 में जो है आपका नाम आ सकता है उनका वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन खैर बिहार के टॉप 10 में तो नहीं आई, 5 में और अपने प्रखंड में जो है वो पहले पायदान पे आ चुकी हैं। आज मैं डायरेक्ट आप उनसे मिलवाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत किया, कितना उन्होंने अपने पढ़ाई में वक्त दिया और कैसे उन्होंने मेहनत किया। इन सारी मुद्दों पे मैं बात करूंगा, क्योंकि आज के दौर में बिहार में या किसी भी इम्तिहान में टॉप 1 में आना या टॉप 10 में जगह बनाना बड़ा मुश्किल है, एक नामुमकिन सा काम है। लेकिन इन सब के बावजूद नगमा परवीन जो है आज इन्होंने अपने प्रखंड में पहले पायदान पे और अपने डिस्ट्रिक्ट में 5वें नंबर पे आई है, जो कि बहुत बड़ा श्रेय जाता है नगमा परवीन को। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक तरफ उनके अब्बू बैठे हुए हैं और एक तरफ उनकी मम्मी बैठी हुई हैं। ये मैं जिस एरिया का बात कर रहा हूं जो है बिल्कुल ग्रामीण स्तर से जुड़ा हुआ है, गांव से जुड़ा हुआ है और गांव में आज के दौर में भी अभी भी देखा जाता है कि घरों से बाहर लड़कियों को बाहर नहीं दिया जाता है, खास करके शिक्षा की वजह से। लेकिन ये सबको दरकिनार करते हुए नगमा परवीन जो है अपने स्कूल भी गई, कोचिंग भी गई और आज उसी का नतीजा है कि अपने प्रखंड से लेकर अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप की है। आज हम बात करेंगे नगमा परवीन से। आइए हम सीधे इनसे बात करते हैं। जी नगमा परवीन, किस तरीके से आप तैयारी कर रही थी मैट्रिक एग्जाम को लेकर? जी, मैंने तो अपना जो प्रोजेक्ट करने उच्च विद्यालय मैंने वहाँ से पढ़ाई की 10वीं की और प्लस में यहाँ पे एक पास ही में कोचिंग है, साहिद सर है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हीं के पास में पढ़े हैं। आप को जब कॉल आया था वहां से बिहार बोर्ड से वेरिफिकेशन के लिए, उसमें आपको क्या लग रहा था? कुछ कयास आपको दिमाग में, आप कुछ सवाल पैदा होता है कि हम टॉप 10 में आ सकते हैं, टॉप 1 में आ सकते हैं या टॉप 5 में आ सकते हैं? नहीं, वहाँ तो मेरा टॉप 10 में रहना चाहिए था, क्योंकि मेरा उर्दू वगैरह में बहुत ज़्यादा नंबर कट चुका है। इसकी वजह से मेरा नंबर बहुत कम हो गया, इसलिए मेरा वहाँ टॉप 10 में नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ पे आपको लगता है, कहाँ पे मिस्टेक हुआ, कहाँ पे चूक हुआ जो नंबर आपको कमा? चूंकि आप 500 में से 500 नंबर में से 469 नंबर लाई हैं अब, तो जो आपका जो नंबर जो कमा वो कहाँ पे कमा आपको? मेरा तो ज़्यादातर उर्दू में और हिंदी में ज़्यादा कटा है नंबर, बाकी सब में सही है, मिला जुला के सब में अच्छा दिया हुआ है, सब में 90। आपके जो है साइंस में कितना नंबर है? साइंस में 96 है जी। और मैथ में 95 है और सोशल साइंस में 94 है, प्लस में उर्दू में 91 और हिंदी में 93। इसमें 2 ठो सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर मेरा कट गया है। यानी कि आपका उर्दू और में भी नंबर उर्दू तो आपका अपना सब्जेक्ट है, इसमें तो आपका शुरू से ही आपको घर में तालीम दिया जाता है उर्दू के लिए, इसके बावजूद भी थोड़ा सा नंबर का इसमें मिस्टेक कहाँ पे हुआ? मुझसे ही कुछ गलती हो गई होगी, प्लस में और बोर्ड लोग का नहीं मालूम। जी मैं इनसे, इनके अब्बू से बात करूंगा। कैसा आप महसूस कर रहे हैं, चूंकि आपकी बेटी प्रखंड में टॉप की है और अब जिला में टॉप 5 में आई है, कैसा लग रहा है आपको? जी जी, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी बेटी ने अपने प्रखंड में पहले पायदान पर आई है। मैं बहुत बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ और मैं उन टीचर्स को भी बधाई देता हूँ जो इन्होंने इस मुकाम तक इसको पहुँचाया और उसमें हमारी बेटी का भी योगदान रहा, जो मेहनत की और अपने प्रखंड का नाम रोशन की है और पहला रैंक लाया है अपने प्रखंड में, पहले पायदान पे है और जिला में शायद तीसरे या 5वें पायदान पे है ये। देखिए नगमा परवीन के जो अब्बू हैं एक टेलर हैं, सिलाई का काम करते हैं और उनकी अम्मी जो है हाउस वाइफ है, घर में काम करती हैं। लेकिन मैं जानने का कोशिश करूंगा शब्बीर अली से, जो कि नगमा परवीन के अब्बू हैं, कि आज के दौर में जो है लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तालीम के लिए बहुत बंदिशें लगाई जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद आपकी बच्ची जो है स्कूल भी गई और पास में कोचिंग भी गई। कैसा आप, क्या लग रहा था आपको इसके इन सब बंदिशों के बावजूद भी? नहीं नहीं, बंदिश का कोई सवाल नहीं उठता है। बंदिश, पढ़ाई के मामले में बंदिश नहीं होना चाहिए जी। है ना, ताकि लड़कियों आगे बढ़ें और पढ़ें
और आगे अच्छा नाम रोशन करें, आगे अच्छा पढ़ाई करें और आगे जाके अपने भविष्य के लिए अपने स्तर से पढ़ाई करें ताकि उनका भविष्य आगे बने। मैं तो यही कहूँगा सारी लड़कियों के पढ़ाई के मामले में आगे रहें और बाकी अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए और जो मेहनत की पढ़ने में ये नगमा, मैं इसीलिए इसको बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ और मैं खुश भी हूँ इससे कि जो इसने अपने प्रखंड को नाम रोशन किया। नगमा की अम्मी से मैं जानना चाहूंगा, चूंकि एक घर का हाउस वाइफ भी है, घर को काम करती हैं, तो अच्छा आप अपनी बेटी को काम करने देती थी? जी, काम के साथ-साथ अपना पढ़ाई भी करती थी। पढ़ने-वढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। अच्छा नगमा ये बताइए कितना वक्त आप पढ़ने में लगाती थी आप? एवरेज 4 से 5 घंटे ही पढ़ते थे और हाँ, सेल्फ स्टडी करते थे 4 से 5 घंटे और प्लस में कोचिंग और स्कूल जाते थे। अच्छा कोचिंग कहाँ जाती थी आप? कोचिंग यहीं पे पास में है, साहिल सर पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, उन्हीं के पास जाते थे। वो तो जैसे सारा सिलेबस वगैरह क्लियर करते थे, प्लस में टेस्ट वगैरह मंथली टेस्ट लेते थे और प्लस में ये सिलेबस खत्म होने के बाद वो रिवीजन का टाइम भी देते थे। मतलब आपका जो इसमें जो आप पढ़ाई करती थी उसमें उनका अहम भूमिका भी रहा है। जी। देखिए हमारे पास कोचिंग का जो टीचर अभी जो शाहिद रजा का नाम बताएं वो भी यहाँ पे मौजूद है। मैं जानने की कोशिश करूंगा शाहिद रजा से कि नगमा परवीन जब आपके यहाँ कोचिंग करती थी तो पढ़ने में कैसी थी? शुरू से ये बहुत अच्छी रही है ये पढ़ने में और लगभग ये 3-4 साल से मेरे पास पढ़ रही है और मैं पेशे से एक इंजीनियर था लेकिन अभी कुछ कारणवश मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पास में ही एक कोचिंग चलाता हूँ। तो उसमें ये मेरे गांव की ही बच्ची है और ये पढ़ने में बहुत अच्छी थी और हमेशा इस पे ज़्यादा फोकस रहता था। कुछ और भी बच्चे थे जो इनका टॉपर में तो नहीं आया है लेकिन हाँ प्रखंड लेवल में दूसरे नंबर पे भी है वो, एक शानिया परवीन है, उसका भी 462 मार्क्स है। तो ये सारे लोग मिलके अच्छा अपना एक दूसरे से माहौल बनाकर अपना पढ़ाई करते थे और ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे, 20-22 बच्चे थे जिसमें कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है जो प्रखंड लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी इन लोग दोनों आए हैं। और सब कुछ जो है यहाँ पर हमें फोकस मेरा यही रहता था कि जो सिलेबस होता था उसको सीमित करके आपको उतना ही तक सीमित रखें। ज़्यादा इन लोगों को ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दिया जाता था, बस सिलेबस पे फोकस होता था और ये सिलेबस इन लोगों ने अच्छे से कवर किया जिसका नतीजा है कि इन लोग प्रखंड और डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम रोशन किए हैं। आप सिलेबस को कैसे सिलेक्ट करते थे कि हम इतना सिलेबस देंगे, इतना टारगेट देंगे जो कि वो अचीव कर सके? इसका बिहार बोर्ड पे ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारे सिलेबस पड़े होते हैं, वहाँ से हमने इसे डाउनलोड करके उसी के मुताबिक इन लोगों को हमने तैयारी की करवाई और जो बीटीबीसी के जो बिहार टेक्स्ट बुक का जो बुक होता है उससे और प्लस 1-2 प्राइवेट बुक का इन लोग का योगदान दिला रहा है उससे, उनसे इन्होंने पढ़ाई किया और कुछ अपना जो हमारा अनुभव था उसको भी हमने इन लोगों से साझा किया, है ना? और इन इन लोगों का भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा है कि जो लगन से जो भी होमवर्क था इन लोग पूरा करके और ये सही समय पे इन लोग पूरा करती थी। समय का बर्बादी बहुत कम करते थे इन लोग और ज़्यादातर इन लोग बाहर घूमना या फिर किसी शादी विवाह में ये सबसे थोड़ा दूर रहती थी, छुट्टी बहुत कम लेती थी। अच्छा आपके यहाँ जब कोचिंग में तो मंथली टेस्ट होता होगा, वीकली टेस्ट होता होगा, इन सब में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता था इन और सब बच्चों के मुताबिक? इन सबों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहता था, है ना? सभी हमेशा कोई भी टेस्ट होता था तो 1 आध 2 टेस्ट छोड़ के सारे में ये अव्वल दर्जे पे आती थी, प्रथम स्थान प्राप्त करती थी और हर बार इनको पुरस्कृत भी किया जाता था। और एक सानिया थी जो उनसे इन लोग दोनों में काफ़ी चैलेंजिंग रहता था इन लोगों का और उसका थोड़ा-सा कंपटीशन होता हाँ, होगा दोनों कंपटीशन में। ज़्यादा रहता था। उसका प्रोजेक्ट ये थोड़ा-सा ये में प्रैक्टिकल में नंबर जो था वो थोड़ा नहीं मिला उसको, 9 नंबर उसे कम मिला, तो उसकी वजह से वो थोड़ा-सा पीछे आ गई है, नहीं तो उससे भी टॉपर में लिस्ट में वो भी रहती। अच्छा नगमा रात में आप कितने घंटे पढ़ती थी? रात में वही 4 से 5 घंटे रात ही में पढ़ते थे। दिन में वही स्कूल जाते थे और प्लस में स्कूल के बाद या स्कूल के पहले फिर कोचिंग होता था, फिर कोचिंग में जाते थे और फिर रात में घर पे होम स्टडी करते थे। देखिए टॉप 1 में आने के लिए या टॉप 10 में आने के लिए पूरे सिलेबस को कवर करना पड़ता। आपको पास काफ़ी ज़्यादा सिलेबस था, 5 सब्जेक्ट को लेकर पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना। इसको किस तरीके से आप अपने अंदर ढाली? एक तो पहले सेल्फ स्टडी करते थे और जो भी कोचिंग वगैरह में जो भी पढ़ाया जाता था वो पहले कवर कर लेते थे और प्लस में जो अपना भी सेल्फ स्टडी उसमें भी थोड़ा बहुत कवर करते थे सिलेबस को। सबसे मिला-जुला के हो जाता था।
सेल्फ स्टडी से और कोचिंग में से कितना आपको फायदा मिला? कोचिंग से तो बहुत फ़ायदा मिला। कोचिंग से जो भी डाउट्स वगैरह रहते थे, जो खुद से क्लियर नहीं हो सकते, वो कोचिंग्स वगैरह से हो जाते थे। और खुद से भी मतलब जो पढ़ती थी वो क्लियर, और जो नहीं होता था वो कोचिंग से होता था। डाउट्स वगैरह जो भी क्लियर हो, बाकी टेस्ट वगैरह की तैयारी, ये सब बहुत अच्छे से होता थी। आपका आगे का क्या लक्ष्य है, क्या पर्पस है, क्या बनना चाहती हैं, आपका एम्बिशन कुछ होगा? जी, आगे जाके तो मैं सिविल सेवा में जाना चाहूँगी, और जो भी देश की सेवा है वो करना चाहूँगी। तो आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं। आगे का मतलब जो आप 12वीं करेंगे किस सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे? मैं तो आर्ट्स से रखूँगी। रीजन क्यों? क्योंकि आर्ट्स से, जैसे कि जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसमें आर्ट्स से मतलब ये उसका जो बेसिक है वो आर्ट्स ही रहता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी से मैं बेसिक उसका क्लियर करती चलूँ, और प्लस में वो बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का, मोस्ट टफेस्ट। तो इसलिए उसके लिए मुझे पहले से मतलब बेसिक से तैयार। आपके यहाँ तो सिविल सर्विस के लिए कोई यहाँ पे इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, कोई कोचिंग संस्थान नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे आप? मैं पहले 12th क्लियर कर लूँगी, उसके बाद जो भी ये क्या बोलते हैं, यहाँ ऑनलाइन का अब ज़माना है, तो ऑनलाइन में मैं कोई बैच अच्छा खरीद के वहाँ घर से भी तैयारी कर सकती हूँ। नहीं तो अगर पेरेंट्स चाहें तो मैं बाहर भी जा सकती हूँ, बाहर भी रह के पढ़ाई कर सकती हूँ। क्या आप आगे की पढ़ाई के लिए इजाज़त देंगी? जी हाँ, क्यों नहीं। आप जी नगमा के अब्बू आगे का क्या जो जी इनका जी, एम्बिशन मेरा है? मेरा कोशिश है कि ये आगे बाहर जाके पढ़े जी। और पढ़ाई में अच्छा लाए, अच्छा बने। मैं इसके लिए पूरा कोशिश करूँगा। देखिए एक चीज़ देखा जाता है अक्सर ग्रामीणों में, खास करके जो गांव का जो इलाका है इसमें देखा जाता है कि बेटा बेटी में फ़र्क देखा जाता है कि बेटा को जो है कहीं शहर में भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, और बेटियों को जो है घर में ही रखा जाता है। ये तो इस तरीके का आपके अंदर द्वेष तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, पढ़ाई के मामले में मैं दोनों को बराबर समझता हूँ, चाहे बेटा हो या बेटी हो। जी। दोनों का प्राथमिकता बराबर देता हूँ, ठीक ना, कि दोनों आदमी पढ़े, दोनों चाहे लड़का हो या लड़की हो, और आगे पढ़ के कुछ अपने ज़िले के, अपने प्रखंड का नाम रोशन करे। बस मेरा ही कोशिश रहता है। और मैं चाहता हूँ कि ये अगर बाहर में जाकर पढ़ना चाहेगी तो मैं इसके लिए बाहर भेज के इसके पढ़ाऊँगा, ताकि ये IAS बनना चाहती है, इसका ख्वाब पूरा हो और ये अपने प्रखंड का नाम रोशन करे, ठीक बहुत ना। शुक्रिया। नगमाल आप टॉप की हैं, तो अपने जूनियर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारी करना चाहिए? पहले तो उनको कोचिंग वगैरह जाती हैं या अगर स्कूल जाती हैं तो वो रेगुलर जाना चाहिए, मतलब बीच में कोई छुट्टी वगैरह एब्सेंट नहीं करना चाहिए। और प्लस में जो वहाँ पढ़ाते हैं उस पे मतलब फोकस रहना चाहिए, उस पे फोकस रहे, और वो जो भी पढ़ाएं वो अच्छे से कवर कर लें। और प्लस में अपना सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, घर पे भी थोड़ा पढ़ाई करें, बस यही। बहुत शुक्रिया। ये थी नगमा परवीन जो कि बिहार के गया जिला से टॉप 5 के साथ साथ अपने प्रखंड में भी टॉप 1 में आ चुकी हैं। इनका आगे का जो मिशन है सिविल सर्विसेज का तैयारी करना है। इनके वालिद से मैंने बात किया, वालिदा से भी बात किया। इनका साफ कहना है कि हमारे अंदर चाहे लड़का हो या लड़की, किसी तरह का कोई द्वेष नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, एक सम्मान हो, दोनों को अच्छी तालीम देनी चाहिए। साथ ही साथ नगमा परवीन ने यह भी कहा अपने जूनियर बच्चों को कि जो भी आप कोचिंग जाते हैं या स्कूल जाते हैं, वहां से जाने के बाद घर पे आइए और सेल्फ स्टडी के साथ साथ जो आपको टीचर के द्वारा बताया गया उस चीज पे फोकस करिए। आप इसी तरीके से नगमा से आप सबक सीख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और आप भी बिहार के टॉप 1 में